अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बरेलवी अल्लाह का भी गुस्ताख है, रसूलुल्लाह का भी गुस्ताख है। इस वीडियो को पूरा देखें और आगे शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। गुजरात की सरजमीन तो भारत में वो अनमोल सरजमीन है कि शाहे आलम बीमार हो जाए तो हुजूर उनकी शक्ल में पढ़ाने आ जाए। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी, बिल्कुल कुछ भी। गू गोबर इनके मुंह में जो भी आया बकते हैं। मैक के सामने आते हैं, पब्लिक सामने होती है तो ये जोश में आते हैं और अपने माबूदों को, अपने औलिया को अल्लाह से, नबी से बढ़ के बताने के लिए ये हर मुमकिन कोशिश करते हैं। ये मुशरिक लोग, ये पूरी दुनिया में किसी को ये शर्फ नहीं मिला, सिर्फ गुजरात को ये मिला है। गुजरात को मिला है। और गुजरातियों एक बात और तुमको बता दूं, हजरत शाहे आलम बीमार थे, अपने घर में सोच रहे थे बच्चों का नुकसान हो रहा है। ये आज के उलमा को दर्स दे रहा है शाहे आलम का ये पैगाम। बीमार थे, दिल में तकलीफ थी, बच्चों का नुकसान हो रहा है, बच्चों का नुकसान हो रहा है। इसी तकलीफ में हफ्ते बीत गए और बीतने के बाद जब दरसगाह में पहुंचे, यानी क्लासरूम में आए, ये पादरी पाखंडी बता रहा है कि शाह आलम जो है एक मदरसे के टीचर थे और वो बीमार हो गए और बीमारी की हालत में ये सोचते रहे कि बच्चों को कौन पढ़ाएगा, बच्चों की पढ़ाई खराब हो रही है। और जब सेहत से हो गए, तंदुरुस्त हो गए तो फिर आए मदरसे में। आगे देखिए, अपनी मसनद पर, खटिए पर बैठे और बच्चे से कहा बेटा पढ़ना शुरू करो। तो बच्चे 10 दिन आगे का सबक सुनाने लगे। हजरत शाहे आलम पूछते बेटा मैंने तो यहाँ तक पढ़ाया था, ये आगे कहाँ तुम पहुँच गए? कहा नहीं हुजूर आप तो डेली आते थे। तो शाह आलम अपने बच्चों से पूछते हैं बताइए सबक कहाँ तक पढ़े थे, और बच्चे लगातार पूरा सबक सुनाते हैं। तो शाह आलम कहते हैं कि भाई मैं तो 10 दिन तक नहीं आया था, ये सबक तुमने कैसा पढ़ा? तो बच्चे क्या कहते हैं सुनिए आप। फिर शाहे आलम ने कहा नहीं बेटा मैं तो बीमार था। कहा नहीं हुजूर आप तो डेली आया करते थे। हजरत शाहे आलम कहते बेटा मैंने यहाँ तक पढ़ाया था, वहां से पढ़ो। कहा नहीं हुजूर आप तो कोई दिन आपने नागा किया। जब 3 से 4 बार बच्चों ने इसरार किया, हजरत शाहे आलम आंखों को करके मुराकबे में चले गए और मुराकबे पर जाने के बाद अर्ज करते हैं ये मामला क्या था। तब तक रहमते दो जहां ने इशारा दिया, ए शाहे आलम तुम्हारी दर्द और तकलीफ को देख करके मुझे गवारा न था, मैं मदीने से चला आया अहमदाबाद में तेरे बच्चों को पढ़ाने के लिए। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। किस हद तक गिर गए हैं एक पाखंडी लोग, पंडित लोग। शाह आलम स्कूल को नहीं आए पढ़ाने के लिए बच्चों को, तो शाह आलम की जगह पे रसूलुल्लाह आके पढ़ाए हैं। नौज़ बिल्लाह, रसूलुल्लाह शाह आलम की शक्ल में आके पढ़ाए हैं। क्या गुस्ताखी है अल्लाह के नबी की शान में। देखो अल्लाह के नबी को क्या बना दिए बदबख्त लोग, अल्लाह के नबी को क्या बना दिए। अल्लाह के नबी की शान में कैसी गुस्ताखी है। ये शाह आलम की जगह वो आके पढ़ाएंगे बच्चों को। जरा सोचो ये कैसे बदबख्त है, झूठे कज़्ज़ाब है। इनसे अपनी ईमान बचाओ। और सुनो ये आला हजरत इस वाक़िये को लिखते, लो कर लो बात, ये वाक़या भी आला हजरत का गढ़ा हुआ है। यही आला हजरत है जो अल्लाह के नबी की शान में बदतरीन गुस्ताखी करता है। मलफूजात आला हजरत में कहता है कि नबी की खबरें बीवी पेश की जाती है और बीवियों के साथ वो मुबाशिरत फरमाते हैं। नौज़ बिल्लाह, यही आला हजरत है। अभी इसने लिखा है कि शाह आलम की शक्ल में नबी आके बच्चों को पढ़ाए, नबी आके उसकी जॉब करे। नौज़ बिल्लाह। और दोस्तों जब शाहे आलम को ये मुराकबे में इल्म हुआ, तुरंत खड़े हो गए और अपनी पलंग को हटा दिया। कहा आज से शाहे आलम इस पर नहीं बैठेगा। क्यों? इस पर तो रसूले दो आलम बैठ के गए हैं। शाह आलम की दरगाह में एक पलंग को लटका दिए, एक बेड को लटका दिए छत के साथ, और कहते हैं यही बेड है, यही पलंग है जिस पे अल्लाह के नबी बैठ के बच्चों को पढ़ाए थे शाह आलम की शक्ल में। नौज़ बिल्लाह, आज ये पलंग की पूजा भी हो रही है, इस पलंग की, इस बेड की पूजा भी हो रही है। ऐसे है ये कब्र परस्त मुशरिक, झूठे कज़्ज़ाब, अल्लाह के भी गुस्ताख, रसूलुल्लाह के भी गुस्ताख। मेरी सोच में डूब गए। उसके बाद आप घर आए और आपको ख्वाब में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बशारत हुई और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको बताया कि ऐ शाह आलम कि जिस वक्त तुम अपने मदरसे में मौजूद नहीं होते थे उस वक्त मैं वहां पर दर्श के लिए आया करता था और उसी के बाद से इस तख्त को हुजूर शाह आलम बुखारी रहमतुल्लाहि ताला अलैह
जिस तख्त पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैठ करके दर्श दिया था, आप फिर उस तख्त पर दोबारा नहीं बैठे। औकात बच्चे, तुम अपनी किस्मत पर नाज करो, अपनी तकदीर पर नाज करो। जब तक मैं ना आया था तो हमारे आका ने तुम्हें पढ़ाया था। अब दोस्तों एक बात बताओ, क्या हुजूर कोई का रूप लेके आ सकते हैं? उलमा बैठे नहीं। इस पाखंडी की हर बात पे गौर करें। ये पाखंडी खुद कहता है कि हुजूर किसी की शक्ल में आ सकते हैं, तो उलमा कहते हैं नहीं आ सकते हैं, हुजूर किसी की शक्ल में नहीं आ सकते हैं। लेकिन ये पाखंडी कहता है, उस पाखंडी ने लिखा है कि नबी शाह आलम की शक्ल में आके बच्चों को पढ़ाए हैं, और रसूलुल्लाह पर जो झूठ बोलता है वो जहन्नुमी है। सही बुखारी 106 109, जहन्नुमी है ये लोग। आशिक बोल रहा है इश्क की दुनिया में, आशिकों के बीच में आशिक एक पैगाम दे रहा है। इल्म के मैदान में जज्बात की कोई कदर नहीं, जज्बातों की कोई वैल्यू नहीं। आशिकी के नाम पे झूठ बोलकर अपने बाबों को अल्लाह के नबी से बढ़ के बताकर, अल्लाह के नबी नौज़ुबिल्लाह ये बाबे की शक्ल में आके स्कूल में टीचर ही करेंगे, बाबे की जगह आके पढ़ाएंगे। क्या मामला था? हुजूर कोई का रूप क्या ला सकते हैं? सारी दुनिया हुजूर के रूप से चल रही है, हुजूर के रंग से चल रही है। पता क्या चला, ये शाह आलम कोई मामूली नहीं है। अगर शाह आलम की हकीकत समझना चाहे तो इतना जानो, 10 दिन तक बच्चे समझ ना पाए कि शाह आलम है कि रसूले दो आलम है। पता क्या चला, शाह आलम हम सभी है, सरकार दो आलम है। सुना आपने, ये नबूवत पे डाका है। इन जालिमों ने अपने बाबों को नबी से बढ़ के बनाया है, और फिर कहते हैं कि हम तो अल्लाह के नबी से मोहब्बत करते हैं। ये मोहब्बत है अल्लाह के नबी की कि तुम्हारे शाह आलम की जगह पे आके वो काम करे? नौज़ुबिल्लाह, ये दावा नबूवत है, ये नबूवत पे डाका है। इनके तमाम बाबे ऐसे ही करे हैं, कुछ तो खुदाई दावा करे हैं, कुछ नबूवत का दावा करे हैं। इनडायरेक्टली अपने मुंह से नहीं कहे कि मैं नबी हूँ नौज़ुबिल्लाह, मैं खुदा हूँ, मैं अल्लाह हूँ नौज़ुबिल्लाह, लेकिन बातें ऐसी ही करे हैं, छुपा छुपा के ये लोग करते हैं। क्या ये लोग काफिर नहीं हैं? गुलाम मिर्जा कादियानी काफिर, तो बरेलवी काफिर क्यों नहीं? इनके बाबे तो अल्लाह से नबी से बढ़ के हैं, ये जो लोग कहते हैं। जरा सोचो, ईमान लेकर आओ, बरेलवियत को छोड़ो, तौबा करो।